तो हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम को करिकुलम का जो पेपर है, कंपलसरी पेपर है, सहगामी पाठ्यक्रम फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है उन सारे टॉपिक को कवर करने की, और साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपका जो पेपर होगा उसका नाम है, टाइटल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। यह बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए है। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह है हमारा इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड। इसमें हम पहला यूनिट को कवर करेंगे, बेसिक ऑफ फर्स्ट एड। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दिया है, डायग्नोस द कंडीशन को डायग्नोस करना, प्रोवाइड इमीडिएट केयर अंटिल प्रोफेशनल हेल्प अराइव, जब तक कि कोई चिकित्सा ना आ जाए तब तक हम प्राइमरी केयर करना। थर्ड ऑप्शन है रिप्लेस प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, और लास्ट ऑप्शन है प्रिवेंट पेन। तो क्या प्राइमरी एड फर्स्ट एड का क्या पर्पस है? तो पर्पस हमारा है जब तक कि कोई चिकित्सा ना आ जाए तब तक हम उसको इमीडिएट जो है केयर प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोवाइड इमीडिएट केयर अंटिल द प्रोफेशनल हेल्प अराइव। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा है आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। निम्न में से कौन सा है जो फर्स्ट एड का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन 1 आपका दिया हुआ है इंश्योर सेफ्टी फॉर योर सेल्फ एंड अदर, खुद के लिए और दूसरों के लिए सेफ्टी को इंश्योर करना। ऑप्शन बी है डायग्नोस इलनेस, बीमारी को डायग्नोस करना। ऑप्शन सी है प्रिजर्व लाइफ को संरक्षित करना, और ऑप्शन डी है प्रमोट रिकवरी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी डायग्नोस इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द रिकवरी पोजिशन इज यूज टू। तो जो रिकवरी पोजीशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है ट्रीट फ्रैक्चर को सही करने के लिए। ऑप्शन बी हेल्प एन अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग पर्सन, एक बेहोश लेकिन सांस चलने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए। परफॉर्म सीपीआर, और ऑप्शन डी है स्टॉप ब्लीडिंग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्प एन अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग पर्सन, एक अनकॉन्शियस और ब्रीदिंग पर्सन की हेल्प के लिए रिकवरी पोजीशन यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लीनिंग अ वाउंड। किस प्रकार के मटेरियल का हम लोग यूज जो है वो घाव को साफ करने के लिए करते हैं? ऑप्शन 1 दिया है कॉटन ऊन, ऑप्शन बी है टिश्यू पेपर, ऑप्शन सी है स्टेराइल गैस, और ऑप्शन डी है वेट वाइप। तो कौन से हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेराइल गैस का यूज किया जाता है किसी भी घाव को क्लीन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर इन द DRABC एक्रोनिम। तो DRABC में ए का क्या मतलब है? ऑप्शन दिया है अल्टरनेट, ऑप्शन बी है एयरवे, ऑप्शन सी एक्शन, एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो DRABC का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं। डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, आर फॉर रिस्पॉन्स, ए फॉर एयरवे, एयर वे, बी फॉर ब्रीदिंग,
B for breathing, and C for circulation. Circulation. ओके, तो C for circulation. तो यहाँ पर DRAB, तो D for danger, to check victim and others, R for response, A for airway, B for breathing और C for circulation. तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? A for airway. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दिया है क्योर डिजीज, बीमारी को सही करना. ऑप्शन बी प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू प्रिवेंट फर्दर हार्म्स. ठीक है. ऑप्शन सी है डायग्नोज मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज करना. एंड ऑप्शन डी रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट को बदलना. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एड का प्राइमरी गोल हमारा क्या है? तो फर्स्ट एड का हमारा प्राइमरी गोल है प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू प्रिवेंट फर्दर हार्म. तुरंत हमें क्या है? चिकित्सकीय मदद पहुंचाना ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड. निम्न में से कौन सा जो है वो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन 1 दिया है स्टे काम, शांति बनाए रखना. ऑप्शन बी इंश्योर योर ओन सेफ्टी फर्स्ट, पहले खुद की सुरक्षा करना. ऑप्शन सी ऑलवेज डायग्नोज द इंजरी, हमेशा इंजरी को डायग्नोज करना. एंड ऑप्शन डी सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तो प्रोफेशनल की हेल्प लेना, यानी डॉक्टर की मदद लेना. तो कौन सा इसमें है नहीं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज डायग्नोज द इंजरी. हम हमेशा डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं कर पाएंगे. तो हमें सिर्फ जानना है कि बीमारी है, उसको फर्स्ट एड हमें पट्टी उट्टी बांध के हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है. तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है. व्हाट डज द एक्रोनिम DRABC स्टैंड फॉर. DRABC का क्या मतलब है? अभी मैंने यहाँ पर आपको DRAB का फुल फॉर्म हमने बताया था. तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. ऑप्शन बी है डायग्नोज, रिकवरी, एक्शन, ब्रीदिंग, CPR. ऑप्शन सी डेंजर, रिएक्शन, असिस्टेंट, ब्लीडिंग एंड कंडीशन. एंड ऑप्शन डी डोंट रिस्पॉन्स आफ्टर बेसिक केयर. तो DRAB का फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर आपको बताया है. DRAB, D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन. तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द फर्स्ट स्टेप इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज टू. एक इमरजेंसी सिचुएशन में पहला कदम क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया है कॉल टू हेल्प, मदद के लिए पुकारना. ऑप्शन बी इंश्योर द एरिया इज सेफ, कि एरिया जो है बिल्कुल सुरक्षित है. ऑप्शन सी चेक फॉर ब्रीदिंग, सांस को चेक करना. एंड ऑप्शन डी बिगिन CPR देना. तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम एरिया को चेक करें कि सही है या नहीं. तो इंश्योर द एरिया इज सेफ. तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इसेंशियल इन फर्स्ट एड किट. तो फर्स्ट एड किट में किस प्रकार के आइटम को यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, तो प्रतिजैविक मलहम का यूज करते हैं. ऑप्शन बी थर्मामीटर का यूज करते हैं. ऑप्शन सी बैंडेज का यूज करते हैं. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. तो फर्स्ट में जो इसेंशियल है हमें एंटीबायोटिक, थर्मामीटर, बैंडेज और यानी कि हमें तीनों चीजों की आवश्यकता होती है. तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 से हम देखते हैं क्या क्या है. यूनिट नंबर 2 हमारा है कॉमन इंजरी. तो कॉमन इंजरी से संबंधित कितने क्वेश्चन हैं, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो कॉमन इंजरी से पहला क्वेश्चन हमारे इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर बर्न. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर बर्न. तो जलने पर
कौन सा हमें फर्स्ट एड पहला यूज करना चाहिए? ऑप्शन 1 दिया है हमारे पास, अप्लाई आइस, बर्फ का यूज करें। ऑप्शन बी, कवर विथ बटर, बटर से कवर कर दें। ऑप्शन सी, रन कूल वाटर ओवर द बर्न, जले हुए पर ठंडा पानी को लगा डाल दिया जाए। ऑप्शन डी, यूज एंटीसेप्टिक इमीडिएटली, तुरंत एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि जो जला हुआ है उस पर ठंडे पानी को डाल दिया जाए। तो रन कूल वाटर ओवर द बर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है आपके, हाउ शुड अ नोज ब्लीड बी ट्रीटेड? नोज ब्लीड मतलब नाकों से जो खून आता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन दिया है, टिल्ट द हेड बैक। ऑप्शन बी, पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, नाक को दबाओ और आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन सी, ब्लो द नोज फोर्सफुली, नाक को जोर से दबाना। ऑप्शन डी, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू द नेक, गर्दन पर कोई ठंडा चीजों को रखना। तो ऑप्शन, नाक बहने पर, नाक से खून आने पर हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, तो नाक को दबाओ और आगे ऊपर की ओर उठा लो। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर ब्रेक द स्किन? किस प्रकार के फ्रैक्चर से जो त्वचा होती है वो फट जाती है, वो टूट। तो ऑप्शन 1 दिया है, सिंपल फ्रैक्चर। ऑप्शन बी, कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑप्शन सी, स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी, हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कंपाउंड फ्रैक्चर, जिससे हमारी जो स्किन होती है वो ब्रेक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर अ स्प्रेन? तो स्प्रेन के लिए तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? इंजरी टू लिगामेंट। तो जो लिगामेंट, जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर जो इंजरी होती है उसको स्प्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1, हीट थेरेपी, हमें गर्म से सिकाई करनी चाहिए। ऑप्शन बी, द राइस मेथड, यानी कि रेस्ट, राइस मतलब आर मतलब रेस्ट, आई मीन्स आइस, सी मीन्स कंप्रेशन, ई मीन्स एलिवेशन। ऑप्शन सी, इमोबिलाइजेशन विद अ कास्ट। ऑप्शन डी, एक्सरसाइज द जॉइंट। तो हमें क्या स्प्रेन में यानी जॉइंट्स में ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें रेस्ट करना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। देन आइस अप्लाई करना, कंप्रेशन, एलिवेशन करना। तो ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। राइस मेथड का यूज करना चाहिए, यानी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन ट्रीटिंग समवन विद अ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी? तो अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हुई है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन 1 है, मूव देम टू अ सेफ पोजीशन, उसको सही जगह पर लेके जाएं। ऑप्शन बी, इमोबिलाइज द नेक एंड स्पाइन, जो नेक और स्पाइन है इसको इमोबिलाइज कर दें। ऑप्शन सी, परफॉर्म सीपीआर इमीडिएटली, तुरंत सीपीआर दे दें। ऑप्शन डी, एलिवेट दियर लेग, उनके पैरों को अलग दूर कर दें, ऊपर उठा दें। तो अगर किसी को स्पाइन इंजरी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, इमोबिलाइज द नेक एंड स्पाइन, गर्दन और जो स्पाइन है उसको मूव नहीं करना, इमोबिलाइज कर देना चाहिए ताकि उसमें फर्दर इंजरी ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हेल्थ एंड हाइजीन बेसिक पे। तो इस पर देखते हैं इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हेल्थ एंड हाइजीन से हमारा बेसिक से पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO? तो WHO के द्वारा हेल्थ की क्या डिफिनेशन दिया गया है? ऑप्शन 1 दिया है, अब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी का न रहना। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य। ऑप्शन सी, फिटनेस लेवल एंड ऑप्शन डी, एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क। तो WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। तो ऑप्शन बी आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास अवेलेबल है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस हेल्प टू। तो गुड हाइजीन रखने से हमें
क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला स्प्लिट इन्फेक्शन, संक्रमण फैलता है। ऑप्शन बी इम्प्रूव अपीयरेंस ओनली। ऑप्शन सी प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों से बचाता है। ऑप्शन सी डी रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर हम गुड हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमें डिजीज से प्रिवेंट होती है, तो ऑप्शन सी प्रिवेंट डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। निम्न में से कौन सा जो है वह इम्यूनिटी का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन 1 दिया है इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी हाइपोथेटिकल इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल भी इम्यूनिटी होती है, लेकिन हाइपोथेटिकल कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एयरबर्न डिजीज। तो एयरबर्न डिजीज यानी वायु से होने वाले रोग का सबसे मुख्य मेन मोड क्या है? पहला ऑप्शन दिया है कंटामिनेटेड वाटर, पानी के द्वारा संक्रमित वाटर, पानी के द्वारा, स्नीजिंग एंड कफिंग, छींकने और खांसने से, ऑप्शन सी मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से, एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हमारा एयरबर्न डिजीज किससे होता है? स्नीजिंग एंड कफिंग के द्वारा, खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट होते हैं वह एयर में ट्रांसमिट हो जाते हैं और वहां से जो है जो पर्सन होता है जब सांस लेता है तो वहां से उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, स्नीजिंग एंड कफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। कौन सा विटामिन जो है जो हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखता है? तो विटामिन सी, जिसको हम लोग विटामिन, ऑप्शन 1 है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन है जो हमारी स्किन को सही रखता है? तो विटामिन ए जो है यह हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यूनिट 3 से, जनरल हेल्थ एंड हाइजीन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। निम्न में से कौन सा है जो हेल्थ का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन 1 है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी इकोनॉमिक हेल्थ और ऑप्शन डी मेंटल हेल्थ। तो हेल्थ में कौन सा नहीं है? तो इकोनॉमिक हेल्थ कोई हेल्थ नहीं होती है। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। तो लाइफ स्टाइल डिजीज का मेन रीजन क्या है, क्या कॉज है? ऑप्शन है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड पुअर हैबिटेट, एक ही जगह पर लंबे समय से रहने और गंदगी करने से, एंड ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। तो पुअर लाइफ स्टाइल जो डिजीज होती है वह एक ही जगह पर लंबे समय से रहने और गंदगी की वजह से होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड पुअर हैबिटेट की वजह से होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो निम्न में से कौन जो है वह कम्युनिकेबल डिजीज का एक उदाहरण है? कम्युनिकेबल यानी कि ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होती हो। तो ऑप्शन 1 है डायबिटीज, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है मलेरिया एंड ऑप्शन डी जो है वह कैंसर है। तो डायबिटीज जो है वह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये हमारा नहीं होगा कम्युनिकेबल डिजीज। हाइपरटेंशन भी एक ये भी है, मलेरिया एंड कैंसर। तो मलेरिया जो है वह एक हमारा हो जाएगा एक कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो मच्छर के काटने से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर मसल रिपेयर। किस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है उसका उपयोग मांसपेशियों के रिपेयर में यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी फैट। तो कौन सा हमारा इसेंशियल है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, जबकि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, इट मीन्स कि टिश्यू को
रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ दिस इज अ वाटर बर्न डिजीज? निम्न में से कौन सा है जो वाटर बर्न डिजीज है, यानी जल से संक्रमित बीमारियों से होता है, पानी के कांटेक्ट में आने से होता है या कंटामिनेटेड वाटर से होता है? ऑप्शन 1 है टाइफाइड, ऑप्शन 2 है अस्थमा, ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑप्शन डी अर्थराइटिस। तो टाइफाइड क्या है? एक कंटामिनेटेड वाटर से होने वाला एक डिजीज है। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वाटर बर्न डिजीज, टाइफाइड। ठीक है, अस्थमा एयर बर्न डिजीज उससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एंड अर्थराइटिस जो है वह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट है यूनिट 4 पब्लिक हेल्थ। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं पब्लिक हेल्थ से हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, विच एजेंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सी एजेंसी है जो भारत में पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन 1 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो आप जानते हैं WHO जो क्या है वह हेल्थ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर काम करता है, लेकिन इंडिया लेवल पर जो काम करता है भारत में, तो भारत में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ओके, व्हाट डज वैक्सीनेशन एम टू डू? तो वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन 1 है ट्रीट डिजीज, बीमारी को ट्रीट करना, ऑप्शन बी प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाना, ऑप्शन सी रिप्लेस एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के स्थान पर यूज करना, ऑप्शन डी बूस्ट मेटाबॉलिज्म, उपापचय को बूस्ट करना। तो वैक्सीनेशन का जो मेन पर्पज होता है वह होता है हमारा इन्फेक्शन से बचाना, यानी कि प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन बी प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग इन पब्लिक हेल्थ? तो हाथ का धोना, हैंड वॉशिंग का पर्पस हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 रिमूव विजिबल डर्ट, जो गंदगी है उसको जो दिख रही है गंदगी उसको दूर करना, ऑप्शन 2 टू किल जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, जर्म्स को, कीटाणु को मारना और इन्फेक्शन से फैलने से बचाना, ऑप्शन सी टू मेंटेन सॉफ्ट स्किन, त्वचा को नरम बनाए रखना, एंड ऑप्शन डी टू सेव वाटर, पानी बचाना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी टू किल जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, कीटाणुओं को मारना और संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज BMI स्टैंड फॉर? तो BMI का क्या मतलब है, यानी फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है BMI? ऑप्शन दिया है बॉडी मसल इंडेक्स, ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी बोन मिनरल इंडेक्स एंड ऑप्शन डी बेसल मेटाबॉलिज्म इंडिकेटर। तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ दिस इज अ वेक्टर बर्न डिजीज? निम्न में से कौन सा जो है वह जो वेक्टर बर्न डिजीज है? ऑप्शन 1 दिया है वेक्टर बर्न उसको डिजीज कहते हैं जो किसी के द्वारा फैलता है, कीटाणुओं के द्वारा या कह सकते हैं कोई मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाले डिजीज को वेक्टर बर्न डिजीज कहते हैं। ऑप्शन 1 है डेंगू, ऑप्शन बी है कॉलरा, ऑप्शन सी है फ्लू एंड ऑप्शन डी है स्कैबीज। तो यहाँ पर वेक्टर बर्न डिजीज जो हमारा होगा वह होगा डेंगू। डेंगू इज अ वेक्टर बर्न डिजीज जो एडीज एजिप्टाई, एडीज एडीज वेट एडीज एजिप्टाई के मॉस्किटो के बाइट करने से या एल्बो पिक्टस मॉस्किटो के बाइट करने से डेंगू होता है। ये डेंगू वायरस के कारण होता है और इस वायरस को ले जाने का काम
मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होगा, टॉपिक हमारा है इमरजेंसी केयर एंड टेक्निक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखते हैं 31 क्या पूछ रहा है। सीपीआर स्टैंड फॉर, ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन रूटीन, ऑप्शन बी है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ऑप्शन सी है क्लिनिकल पेशेंट रिकवरी एंड ऑप्शन डी है सर्कुलेटरी पल्मोनरी रिस्पॉन्स। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। तो ऑप्शन बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ इन एडल्ट सीपीआर। तो एक एडल्ट सीपीआर में कितना रेस्क्यू होता है कंप्रेशन का? ये हमारा होता है 30/2 यानी 30:2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन ट्रीटिंग अ ब्लीडिंग वाउंड। तो जो घाव है अगर वहां से ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है हमारा दिया हुआ है वॉश विथ वाटर, पानी से धुल दें। ऑप्शन बी अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, जहां से ब्लीडिंग आ रही है वहां पर प्रेशर क्रिएट करें ताकि ब्लड रुक जाए। ऑप्शन सी यूज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का यूज करें। ऑप्शन डी बैंडेज इमीडिएटली, तुरंत वहां पर बैंडेज को बांध दिया जाए। तो पहला काम क्या हमारा होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन बी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जहां से ब्लीडिंग आ रही है उसको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ताकि ब्लड को रोका जा सके। तो अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक शुड बी। तो एक व्यक्ति जो हीट स्ट्रोक से सफर कर रहा है, लू से सफर कर लू लगा है उसको, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 दिया हुआ है कवर इन ब्लैंकेट, उसे ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए। ऑप्शन बी गिव इन कूल फ्लूइड, उसे ठंडा लिक्विड देना चाहिए। ऑप्शन सी इमर्स इन आइस वाटर, बर्फ से नहला देना चाहिए। ऑप्शन डी लेफ्ट एलोन टू द रेस्ट, उसे अकेला आराम करना छोड़ देना चाहिए। तो अगर लू लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो तुरंत उसे हमें कोल्ड जो है कूल फ्लूइड जो है ठंडा पानी उसको देना चाहिए या कोई भी लिक्विड जो ठंडा हो उसको देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ दीज शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग अ सीजर। इनमें से कौन है जो सीजर के लिए नहीं करना चाहिए? पहला है प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इंजरी। ऑप्शन 1 है प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इंजरी, तो व्यक्ति को इंजरी से बचाना चाहिए। ऑप्शन बी प्लेस अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट अंडर दियर हेड, तो उसके सर के नीचे कोई नरम कपड़ा या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट को रख देना चाहिए। ऑप्शन सी रिस्ट्रेन दियर मूवमेंट, उसकी गति को रोक देना चाहिए। ऑप्शन डी टाइम टू सीजर, उसको रोक समय को बांध देना चाहिए। ऑप्शन सी रिस्ट्रेन दियर मूवमेंट, तो उसकी जो गति है मूवमेंट है उसको क्या है रोक देना चाहिए ताकि ज्यादा फर्दर क्या है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम न क्रिएट हो सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा मॉड्यूल 4 से, दैट इज द सेफ्टी एंड प्रिवेंटिव मेजर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 36 को देखते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फूड बर्न इलनेस इज टू। तो फूड बर्न इलनेस यानी कि संक्रमित भोजन कह सकते हैं, कंटामिनेटेड भोजन से बचने से बीमारी से क्या करना चाहिए? फूड तो है रेफ्रिजरेट ऑल फूड, सारे भोजन को फ्रिज में रख दीजिए। कुक फूड थोरोली, भोजन को अच्छी से पका लीजिए। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, पकाने से पहले हाथ को धो लीजिए। ऑप्शन डी अवॉइड रॉ वेजिटेबल, कच्चे जो सब्जियां हैं उनसे बचिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी जो है इज करेक्ट आंसर कि कुक फूड थ्रोली, जो भोजन हो उसको अच्छी से पका लेना चाहिए ताकि अगर फूड में किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वह किल हो जाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टू प्रिवेंट बर्न वन शुड, तो जलने से हमें किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
कैसे बचाव करना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है वियर लूज क्लॉथ वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय हल्का ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए। ऑप्शन बी अवॉइड यूजिंग पोथ पोथ होल्डर्स, तो पॉथ होल्डर जैसे कपड़े को पहनने से बचना चाहिए। ऑप्शन सी कीप फ्लेमेबल मटेरियल अवे फ्रॉम हीट, तो आग में जलने वाली जो चीज़ें हैं उनको दूर रखना चाहिए आग से। ऑप्शन डी यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश ग्रीजर फायर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी कीप फ्लेमेबल मटेरियल अवे फ्रॉम द हीट, तो जो आग से जलने वाली चीज़ें हैं या जो आग को पकड़ने वाली चीज़ें हैं उनको क्या है, दूर रखना चाहिए आग से चीज़ों से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट इज, तो रोड एक्सीडेंट का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन वन है मैकेनिकल फेल्योर, ऑप्शन बी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ऑप्शन सी वेदरिंग कंडीशन, मौसम का खराब होना है, ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियन एरर। तो क्या है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का कारण? डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग करते समय ध्यान का भटकना। तो डी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ पर्सन हु हैज फेंटेड, तो कोई व्यक्ति अगर 39, व्हाट इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ पर्सन हु हैज फेंटेड, तो जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उसके लिए सबसे अच्छा सेफेस्ट सुरक्षित स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है पहला सिटिंग अपराइट, उसे सीधा बैठा दे। दूसरा ऑप्शन है लाइंग फ्लैट विथ लेग एलिवेटेड, ऑप्शन सी लाइंग ऑन दियर स्टमक, पेट के बगल सुला दें, एंड ऑप्शन डी स्टैंडिंग एंड लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, उसे खड़ा कर दें और किसी दीवार के सहारे। तो आप तो कौन क्या करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति फेंटेड हो जाए? तो लाइंग फ्लैट विथ लेग एलिवेटेड, तो उसे हम लोग सुला दें और पैर को ऊपर की ओर उठा दें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फायर एक्सटिंग्विशर लेवल ए बी सी आर यूज्ड फॉर, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें ए बी सी जो यूज किया जाता है इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन्स ए बी सी इन फायर एक्सटिंग्विश, तो आइए समझते हैं। तो ए बी सी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल फायर ओनली, ऑप्शन बी combustible material only, option C all type of fiber, and option D liquid fiber only। तो ए बी सी, यहाँ ए मीन्स एक क्लास ए की बात हो रही है, तो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल यहाँ पर होते हैं लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ एंड प्लास्टिक। बी मीन्स फ्लेमेबल लिक्विड like gasoline, oil, grease, paint, etc. And C class is a electrical equipment like wiring, appliances, circuit break, etc. तो यहाँ पर ए बी सी में आल टाइप ऑफ जो है फायर्स वो हमारे पास आते हैं, वेदर ऑर्डिनरी कंबस्टर लाइक वुड, पेपर, और फ्लेमेबल लिक्विड लाइक gasoline, oil, and electrical equipment like wiring, etc. तो all type of fire is correct answer. Option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा हमारे मॉड्यूल 5 से, दैट इज द बेसिक एनाटॉमी इन फर्स्ट एड। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, कौन सा ऑर्गन है जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाता है? ऑप्शन वन ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग, एंड ऑप्शन डी किडनी। तो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाने का काम करता है? तो ऑप्शन बी हार्ट, हार्ट जो है वो पंप करता है जिससे पूरी बॉडी जो है जो ब्लड है पूरी बॉडी टिश्यू में जो है और टिश्यू से सेल तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है? ऑप्शन वन लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी ब्रेन, एंड ऑप्शन डी हार्ट। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? तो ऑप्शन बी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43,
विच पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। तो कौन सा इनमें से जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ऑप्शन 1 दिया है ब्रोंकी, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन बी एल्यूलाई एंड ऑप्शन डी लैरिंग्स। तो गैस एक्सचेंज में कौन सा हेल्प करता है, तो ऑप्शन सी एल्यूलाई टू एल्यूलर सैक जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करता है, जबकि ब्रोंकी, ट्रैकिया, लैरिंग्स ये सारे के सारे जो होते हैं वह कंडक्टिंग बॉडी की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन C is the correct answer. Alveoli is act as a gas exchange, whether it is carbon dioxide or oxygen. Okay. Next question, question number 44. How many bones are there in the adult human body? तो एक adult human body में कितनी bones होती हैं? ऑप्शन 1 है 200, ऑप्शन 2 206, ऑप्शन सी 210 एंड ऑप्शन डी 215। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 206 206 हड्डियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ब्लड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा जो ब्लड सेल है वह हमें इन्फेक्शन से फाइट करता है, संक्रमण से लड़ता है। ऑप्शन 1 दिया है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है वाइट ब्लड सेल्स एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। तो वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम लोग आर्मी भी कह सकते हैं, तो वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC एक्ट एज अ फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स WBC ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यह है बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS पे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है 46। What is the compression to breathe ratio in CPR for an adult? एक एडल्ट के लिए CPR की क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है 15:2, 30/2, 10/1 एंड 20/2। तो ऑप्शन बी 30/2 एक एडल्ट CPR होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47. When performing chest compression on an adult, how deep should the compression be? जब हम when performing chest compression on an adult, how deep should the compression be? तो अगर हम किसी एडल्ट पर कंप्रेशन चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो कितना दबाना चाहिए। ऑप्शन 1 हमारे पास है 1 इंच, ऑप्शन 2 है 2 इंच, ऑप्शन 3 इंच, ऑप्शन 4 इंच। तो कितना एक एडल्ट में चेस्ट को कितना कंप्रेस करना चाहिए, तो ऑप्शन बी 2 इंच तक हम क्या है प्रेशर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी ब्रीथ्स पर मिनट शुड यू गिव ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग फॉर एन एडल्ट। हाउ मेनी ब्रीथ पर मिनट शुड यू गिव ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग फॉर एन एडल्ट। तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए पर मिनट कितनी बार हमें उसको ब्रीदिंग देना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है 6 to 8 ब्रीथ, ऑप्शन बी 8 to 10 ब्रीथ, ऑप्शन सी 10 to 12 ब्रीथ, ऑप्शन डी 12 to 14 ब्रीथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 to 12 ब्रीथ हमें 1 मिनट में हमें उसको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ BLS। इनमें से कौन सा जो है BLS का पार्ट नहीं है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है एयर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन सी इज एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एंड ऑप्शन डी इज सर्कुलेशन सपोर्ट। तो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट का पार्ट कौन नहीं है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है इमरजेंसी, रिकॉग्निशन ऑफ इमरजेंसी एंड फिर उसके बाद आता है चेस्ट कंप्रेशन
and after that airway management, and then rescue breathing and defibrillation। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो एयरवे मैनेजमेंट ये बिल्कुल ये होता है, बीएलएस का पार्ट है। डिफिब्रिलेशन ये भी हमारा पार्ट है। सर्कुलेशन सपोर्ट ये भी पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीएलएस, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। What is the recommended method to open the airway of an unconscious patient? एक अनकॉन्शियस पेशेंट, एक बेहोश व्यक्ति को किस मेथड का यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यानी कि सर को और चुड्डी को ऊपर उठा देते हैं। जा थ्रस्ट, सीपीआर, हेमलिट मैनुअल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट सही होगा? ऑप्शन ए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये हमारा होगा वाउंड केयर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 51, हालांकि 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, लेकिन मैंने आपको एडवांस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। 5 क्वेश्चन और भी हम लोग कर लेते हैं। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाउंड? इनमें से कौन सा जो है वह घाव का प्रकार नहीं है, वाउंड का टाइप नहीं है? ऑप्शन है एब्रेशन, ऑप्शन बी लैक्रेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी पंचर। तो option C, fracture is not a type of wound. Fracture is a type of uh, breaking break of bones, not a wound. So fracture is not a part of wound. Okay, so option C is the correct answer. Next question, question number 52. What is the first step in treating a minor wound? तो अगर छोटे से जो घाव है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है कवर इट विथ अ बैंडेज, उसे बैंडेज से बांध देना चाहिए। क्लीन इट विथ वाटर, वाटर से साफ करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड ऑप्शन डी स्टॉप द ब्लीडिंग। छोटा सा घाव है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, जो ब्लड है बह रहा है उसको कम करना चाहिए। देन आफ्टर वी कैन यूज अदर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग वाउंड? क्लीनिंग वाउंड को घाव को साफ करने के लिए किस प्रकार के सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 है अल्कोहल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है सैलिन सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी सोप वाटर। तो ऑप्शन सी सैलाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं घाव को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट शुड नॉट बी डन व्हेन ट्रीटिंग बर्न वाउंड? अगर जो जलाव है उसको सही ट्रीट करने के लिए क्या हमें नहीं करना चाहिए जलने पर? ऑप्शन 1 है कूल इट विथ रनिंग वाटर, उसे ठंडे पानी से धुल देना चाहिए। ऑप्शन बी अप्लाई आइस डायरेक्टली, डायरेक्ट बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। कवर इट विथ अ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। अवॉइड ब्रेकिंग ब्लिस्टर, जो फोफले हो गए हैं उसको फूटने से बचाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी अप्लाई आइस डायरेक्टली जो है वो अप्लाई हम नहीं कर सके क्योंकि वो ब्लिस्टर को और बढ़ा देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ लार्ज ओपन वाउंड? अगर बहुत बड़ा घाव हुआ है तो उसमें किस प्रकार का हमें जो है ड्रेसिंग करना चाहिए? ऑप्शन 1 है एडहेसिव बैंडेज, ऑप्शन बी है गैस पैड, ऑप्शन डी है कॉटन बॉल एंड ऑप्शन डी इज अ प्लास्टिक रैप। तो हमें क्या करना है? लार्ज राउंड हुआ है तो हमें ऑप्शन बी गैस पैड का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे थे टोटल 55 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम आप इसको देखिए। एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि सारे टॉपिक को टच किया जाए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इस वीडियो को एक बार और आप इसको देखिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दिस इज फॉर टूडेज वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।